राजस्थान के दूर दराज रेगिस्तान में एक ऐसा गांव बसा था जहां जिंदगी रेत जितनी सूखी और कठोर थी। दिन में जलता सूरज, रात में मौत जितना सन्नाटा। हर कदम पर भूख प्यास जैसे इंसान की ताकत को निचोड़ लेने के लिए तैयार खड़ी हो। गांव वाले अपनी जरूरी वस्तुएं ऊंट और बैलगाड़ियों पर दूर शहर से लाते थे, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कई लोग अपनी जन्मभूमि छोड़कर शहरों की तरफ जाने को मजबूर हो गए। गांव में जीवन की एकमात्र आशा थी एक पुराना पानी का कुआं, मगर वो भी सूखने की आखिरी कगार पर था। ऐसी ही एक सर्द शाम गांव के बीच अलाव के पास कुछ गांव वाले चिंता में बैठे थे। सबके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। तभी मोहन ने रामदास काका से पूछा, काका, मैंने सुना है हमारे गांव में पहले एक तालाब हुआ करता था जिसमें कोई देवी रहती थी। क्या ये सच है? हाँ बेटा, सच है। लेकिन जिस तालाब की तू बात कर रहा है, अब वहाँ देवी नहीं, कोई और रहता है। वह तालाब साधारण नहीं था। सदियों पहले यहाँ जल देवी का मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक महान ऋषि तपस्या करते थे। कहा जाता है देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इस बंजर रेगिस्तान में उस अद्भुत तालाब को प्रकट किया था। उसकी हर बूंद अमृत के समान थी। पूरा गांव उसी जल पर निर्भर था। लेकिन इंसान का लालच उसका सबसे बड़ा श्राप है। एक साहूकार ने उस तालाब को अपना बनाने की ठानी। उसने षड्यंत्र रचा और एक रात जब आर्य गहरे ध्यान में थे, उसने उन्हें मार डाला। उसके बाद देवी का क्रोध भड़क उठा। उसी रात साहूकार और उसका पूरा परिवार तालाब के किनारे मृत पड़ा मिला। उनके चेहरे ऐसे विकृत थे जैसे उन्होंने खुद मौत को आमंत्रित किया हो। उस दिन के बाद से तालाब स्थिर नहीं रहा, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। अब वह रेत के तूफानों के साथ भटकता है और जो भी उसकी खोज में निकला कभी वापस नहीं लौटा। काका, अगर देवी का क्रोध ही हमें पानी से दूर कर रहा है तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। मैं उन्हें मनाऊंगा कि वो हमें एक और मौका दें। हमारे लोग प्यास से मर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं सुबह होते ही तालाब को ढूंढने निकलूंगा। नहीं मोहन, ये रास्ता मौत का है। तालाब को ढूंढने की जिद छोड़ दे। जो भी इस राह पर निकला वो या तो प्यास से मर गया, या अगर तालाब मिला भी तो वह उसे अपने अंदर समा लेता है। अगली सुबह का सूरज टीलों से झांक ही रहा था। चारों ओर सन्नाटा, बस ऊंट की घंटियों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। मोहन ने अपने ऊंट बजरंग से कहा, चल दोस्त, आज हमें बड़ा काम करना है। तू और मैं देवी को ढूंढेंगे और तालाब को वापस गांव लाएंगे। हम दोनों मिलकर अपने लोगों को बचाएंगे। रेगिस्तान में अकेला ऊंट ही असली साथी होता है। भूख, प्यास, गर्मी सब सह लेता है। लेकिन आज बजरंग और मोहन को रेत की आग से भी भयानक चीजों का सामना करना था। सुबह का सुनहरा रंग अब तपते सूरज में बदल चुका था। मोहन और बजरंग घंटों से रेत में चल रहे थे, लेकिन जितना आगे बढ़ते लगता जैसे वही जगह फिर सामने आ जाती हो। चलते चलते सुबह से रात हो गई। दोनों की हालत बिगड़ चुकी थी। बजरंग, अब मुझसे नहीं चला जाता। मेरे पैरों में ताकत नहीं बची। आज रात यहीं रुक जाते हैं। दोनों ने पूरी रात रेगिस्तान में उसी जगह गुजारी। अगली सुबह वे फिर अपने सफर पर निकले। सूरज तप रहा था। मोहन की सांसें भारी हो रही थीं। उसके कदम डगमगा रहे थे। तभी बजरंग उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मोहन, रुक जा। मोहन हैरान हो गया और बजरंग से बोला, बजरंग, तू बोल सकता है? समझाने का समय नहीं है। देख, वो तालाब सामने ही है। लेकिन तभी प्यास और थकान से मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। बजरंग ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अकेले ही तालाब की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह तालाब के करीब पहुंचा, अचानक गड़गड़ाहट हुई और तभी एक डरावनी आवाज गूंज उठी। किसने हिम्मत की यहाँ आने की? जहाँ से आई हो वहाँ वापस लौट जाओ। मेरा दोस्त प्यास से मर रहा है। मैं बिना पानी के नहीं लौट सकता। इतना कहना ही था कि तालाब में से एक भयानक आकृति प्रकट हो गई। बजरंग देवी की भयानक रूप का सामना कर रहा था। तभी देवी ने कहा, यहाँ जान के बदले जान ले सकती है। तू अपने दोस्त को बचाने के लिए कुर्बानी देगा। बजरंग पल भर के लिए खामोश रहा, फिर दृढ़ होकर बोला, ठीक है, मेरी जान ले लो,
पर तुम्हें मेरे दोस्त के जीवन के साथ साथ गांव को पानी देना होगा। और अगले ही पल पानी की लहरें उठी और बजरंग को अपने अंदर खींच लिया। मोहन आधे होश में यह दृश्य देख रहा था। सुबह हुई और गांव के बीच वही तालाब फिर से प्रकट हो गया। पानी इतना साफ कि लोग उसमें आसमान देख सकते थे। गांव खुशियों से भर गया, लेकिन मोहन तालाब के किनारे खामोश बैठा था। तभी रामदास काका उसके पास आते हैं और उसे एक रहस्यमयी बात बताते हैं। हमारे पुरखों की आत्माएं जब भी गांव पर बड़ा संकट आता है तो ऊंट का रूप लेकर लौटती हैं। वो हमें रास्ता दिखाते हैं और कभी-कभी अपनी जान देकर हमें बचाते हैं। बजरंग शायद तेरे साथ इसलिए आया था क्योंकि वो तेरे खून का ही हिस्सा था, तेरे पुरखों में से एक।